हेलो बच्चों, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। आज हम ज्योग्राफिया 10वीं जमात की किताब से आपको जवाबात देंगे। तो यहाँ पे पहला जो सबक है इलाकाई सैर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके जो सवालात हैं इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस सबक का 1, 2, 3, 4, 5 ही सिर्फ सवालात हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ये सब पढ़ के बता देती हूँ कि कैसे ये सवालात दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों ये बहुत बारीक लिखा है, तो हम यहाँ पे दूसरी स्लाइड से आपको इसको साफ साफ पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अलिफ का सवाल, अपने इलाकाई शहर की रुदात तैयार कीजिए। बे में है, कारखाने की इलाकाई शहर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। जिम, इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम किस तरह करेंगे। दाल, इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे। हे, इलाकाई सैर की जरूरत वाजे कीजिए। तो ये पांचों सवाल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पहले का जो है जवाब यहीं पर बता देती हूँ, क्योंकि ये आपको अपने आप से करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपने इलाकाई सैर की रुदात तैयार कीजिए। रुदात माने क्या? रिपोर्ट, यानी आपको इस इलाकाई सैर की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो रिपोर्ट में क्या क्या आप देंगे? उस जगह जहाँ की आप सैर को गए हैं वहां का नाम, कितनी दूरी पर है और कैसे आप वहां पहुंचेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, वहां के नबातात, वहां के घर और घरों की साख्त की बनावट को किस तरह से आप अपने नजरिए से देखने के बाद अपने रिपोर्ट में लिखेंगे। तो इसे आपको अपने ओन से ही करना है। और दूसरा जो जवाब है जिसको मैं आपको सवाल के साथ देती हूँ, तो हम जाते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरा सवाल है यहाँ पर, कारखाने के इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पर सवालनामे बनाने हैं कारखाने की सैर के लिए। तो यहाँ पर जवाब है, कारखाने की सैर के लिए सवालनामा। इसका पहला पॉइंट है, इस कारखाने का कयाम किस साल हुआ। दूसरा, कारखाने में कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती हैं। तीसरा, कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की तादाद कितनी है। चौथा, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए किस किस्म की खाम माल की जरूरत होती है। पांचवा, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए खाम माल कहाँ से हासिल किया जाता है। छठा, कारखाने में तैयार माल किस मुकाम पर फरोख्त किया जाता है। सातवां, कारखाने में काम करने वालों की हिफाजत का क्या नज़म है, क्या इंतजाम है मतलब। आठवां, माहौल को नुकसान न पहुंचे इस मकसद के लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम किस तरह करेंगे। तो इसका जवाब है, इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम मंदरजा झेल तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, इलाकाई सैर के दौरान पैदा होने वाले कचरे को जमा करने के लिए बोरी या थैलियां साथ ले जाएंगे। दूसरा है, इस बात का ख्याल रखेंगे कि इलाकाई सैर में शामिल अफराद के जरिए कचरा न फैले। इसके लिए इलाकाई सैर के दौरान इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाने वाली कागजी थैलियां व दीगर अशिया बचा कुचा खराब खाना वगैरह इकट्ठा कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, मुतालिका इलाके में इतलाती बोर्ड, नुक्कड़ नाटक, नोटिस बोर्ड वगैरह वसाइल के जरिए सफाई सुथराई के ताल्लुक से बेदारी में इजाफा करेंगे। चौथा पॉइंट है, मुतालिका इलाके में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस इलाके के इंतजामी अफसरान से असतज़ा की रहनुमाई में खत व किताबत और इंटरव्यू के जरिए राब्ता कायम करेंगे। यहाँ पर क्या है कि अफसरान और टीचरों के बीच में एक कोई मीटिंग खत किताबत के जरिए मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे। तो यहाँ जवाब में जो है लिखा है कि इलाकाई सैर के लिए हम मंदरजा झेल अशिया साथ लेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मालूमात दर्ज झेल करने के लिए ब्याज, कलम, पेंसिल, पैमाइशी पट्टी, कैमरा, दूरबीन वगैरह। और दूसरा पॉइंट है, मुकाम की सिमत तय करने के लिए कुतुबनुमा और गहरे मुताले के लिए नक्शे। तीसरा पॉइंट है, इलाकाई सैर के मकसद के लिहाज से मालूमात इकट्ठा करने के लिए सवालनामा। और चौथा पॉइंट है, इलाके से पानी,
मिट्टी, नबातात, पत्थरों वगैरह के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागजी थैलियां या बंद ढक्कन वाले डिब्बे। इनके अलावा टोपी, पानी की बोतल, फौरी इलाज बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स भी आपको रखना है साथ में। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आखिरी सवाल है, इलाकाई सैर की जरूरत वाजे कीजिए। तो जवाब है बच्चों यहाँ पर कि इलाकाई सैर की जरूरत दर्ज झेल नुकात से वाजे होती है। तो इसका पहला है, इलाकाई सैर के जरिए जुग्राफियाई तस्वुरात, अवामिल और आमाल का जाती तजुर्बा हासिल करने का मौका मिलता है। और दूसरा है, इलाकाई सैर के जरिए इंसान और माहौल के आपसी ताल्लुक की मालूमात हासिल होती है। तीसरा है, इलाकाई सैर के लिए मुंतखब किए गए मुकाम की समाजी, मुआशी, तारीखी और तमद्दुनी सूरत हाल का मुताला किया जाता है। समाजी यानी समाज में क्या हो रहा है, मुआशी यानी उनका कामकाज, तारीखी यानी उनकी पुरानी मालूमात और तमद्दुनी यानी उनका कल्चर, तो उनकी सूरत हाल का मुताला किया जाता है। चौथा है यहाँ पर, इलाकाई सैर के जरिए जुग्राफियाई का मुताला बहुत दिलचस्प हो जाता है और हासिल किरदा इल्म की इंतबाह की रफ्तार बढ़ जाती है, यानी जो हम मालूमात ले रहे हैं उसमें दिलचस्पी हमारी बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवालात हल हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सबक के जवाबात समझ में आ गए होंगे। शुक्रिया। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।